लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने तैयारी शुरू कर दी है। पार्टी वो सीटें जीतने के लिए खासतौर से तैयारी कर रही है जो वो 2019 के लोकसभा चुनाव में हार गई थी। बीजेपी ने मुसलमानों में पैठ बनाने के लिए खास योजनाएं भी बनाई हैं। आगामी 21 जून को योग दिवस के अवसर पर पार्टी उत्तर प्रदेश के सभी मदरसों और दरगाहों पर योग के कार्यक्रम करेगी। इसके लिए राज्य के 900 मदरसों और दरगाहों में अल्पसंख्यक समाज के बीच पार्टी की नीतियों की जानकारी दी जाएगी। योग दिवस के लिए हर लोकसभा और विधानसभा के स्तर पर कार्यक्रम प्रमुख बनाए गए हैं। भाजपा का अल्पसंख्यक मोर्चा उत्तर प्रदेश के लगभग 900 स्थानों पर, जिसमें दरगाहें भी हैं, मदरसे भी हैं, खानकाहें भी हैं, और तमाम जगहों पर हम कार्यक्रम करेंगे, जिससे जो लोग भ्रम फैलाते थे या जो लटकाने भटकाने बहकाने का काम करते थे सपा बसपा के लोग, कांग्रेस के लोग, उसको दूर करने का काम और योग के प्रति लोगों को जागृत करने का काम हम लगातार करेंगे। और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर अल्पसंख्यक समाज बड़ी तादाद में योग करेगा। पिछले कुछ वक्त से बीजेपी ने अपनी चुनावी रणनीति में मुसलमान वोटरों को जोड़ने का काम काफी तेजी से किया है। पार्टी अब मिशन मोदी मित्र के तहत हर लोकसभा सीट पर 5-5 हजार मुसलमानों को पार्टी मित्र बनाएगी। इस तरह से 80 लोकसभा सीटों पर कुल 4 लाख मुसलमानों को पार्टी से जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। पार्टी ने हाल ही में यूपी निकाय चुनाव में बड़ी जीत हासिल की। इस जीत में बीजेपी ने रिकॉर्ड संख्या में यानी कुल 395 मुसलमानों को टिकट दिए थे, जिनमें से 90% पसमानदा यानी पिछड़े मुसलमान थे। नतीजा ये हुआ कि निकाय चुनाव में मुस्लिम बहुल इलाकों में भी बीजेपी को जमकर वोट मिला। पुराने लखनऊ में जहां सबसे ज्यादा मुसलमान वोट हैं, वहां 22 वार्ड्स में 14 पर बीजेपी ने जीत हासिल की, जबकि समाजवादी पार्टी ने 5 सीटें जीती। पार्टी नेताओं का मानना है कि आने वाले दिनों के लिए यह प्रयोग सुखद संकेत है। हालांकि बीजेपी विरोधी इसको महज एक ढकोसला बताते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस मुख्यतः बैकवर्ड दलित विरोधी तो है ही है, घोर मुस्लिम विरोधी संगठन है, जातिवादी तो है ही है। और योग की जो बात है, ये भारतीय जनता पार्टी से इसका कोई ताल्लुक तो है नहीं। ये हमारी अजीम देश की हजारों साल पुरानी संस्कृति का हिस्सा है। निकाय चुनाव में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी मुसलमानों ने हिंदू उम्मीदवारों को जमकर वोट डाले, जो पहली बार देखा गया। दरअसल यूपी में लोकसभा की 80 सीटें जीतने के लिए पार्टी काफी जोर आजमाइश कर रही है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में एसपी और आरएलडी के जाट मुस्लिम गठजोड़ को टक्कर देने के लिए बीजेपी खास मिशन में जुटी है। इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी के मन की बात कार्यक्रम की 1 लाख किताबें मुस्लिम इलाकों में बांटने के लिए उर्दू में छपवाई गई हैं। इतना ही नहीं, बीजेपी ने 10 मार्च से देश भर में मुसलमानों के उदारवादी तबके सूफी समुदाय के बीच भी अलग से अभियान शुरू किया है। यूपी में 20 स्थानों पर सूफी सम्मेलन और संवाद जारी हैं। बीजेपी चाहती है कि सूफी समुदाय से संवाद करने से जहां एक और उसके पक्ष में माहौल बने, वहीं सूफी मुसलमानों के मजबूत होने से मुसलमानों की वहाबी कट्टरता पर लगाम लगाने में भी मदद मिले। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में पार्टी नेताओं से बोहरा और पसमानदा मुसलमानों से रिश्ता कायम करने पर जोर दिया था। ये सही है कि पार्टी की ओर से मुसलमानों को अपने पाले में लाने की जी तोड़ कोशिशें हो रही हैं, लेकिन दूसरी ओर सच्चाई यह भी है कि लोकसभा और राज्यसभा में फिलहाल बीजेपी का एक भी सांसद मुसलमान नहीं है। केंद्र सरकार में फिलहाल 78 मंत्री हैं, लेकिन एक भी मंत्री मुसलमान नहीं है। 2014 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 7 मुसलमानों और 2019 में 6 मुसलमान उम्मीदवारों को टिकट दिए थे। दोनों बार कोई भी मुस्लिम उम्मीदवार नहीं जीता, जबकि बीजेपी दोनों ही बार आसानी से बहुमत की सरकार बनाने में सफल रही। देश के सबसे बड़े सूबे उत्तर प्रदेश में हर 5 में से 1 शख्स मुसलमान है, लेकिन यहाँ बीजेपी एक भी मुसलमान को टिकट दिए बगैर 2 बार सरकार बना चुकी है। योगी कैबिनेट में 52 मंत्रियों में से केवल 1 मंत्री दानिश आजाद मुसलमान है। कुछ लोग भले ये मानते हों कि मुसलमानों को लेकर बीजेपी की राजनीति प्रतीकात्मक रही है, सच्चाई यह है कि पार्टी पसमानदा समेत मुसलमानों के अन्य तबकों में पैठ बनाने के लिए योजनाबद्ध तरीके से प्रयास कर रही है।
हालांकि इन कोशिशों की कामयाबी इस बात पर निर्भर करेगी कि पार्टी लीडरशिप की भूमिका में कितने अल्पसंख्यक चेहरे अपने साथ जोड़ पाती है। चुनाव आज तक।